स्वागत है दोस्तों आप सबका एक बार दोबारा से आपके अपने YouTube चैनल द हॉन्टेड हाउस YTS में, जहाँ पे हम आपको सुनाते हैं सत्य घटना पे आधारित काफ़ी सारे भूतिया किस्से, काफ़ी सारी भूतिया स्टोरीज। और आज के किस्से के अंदर हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिसको सुनकर शायद आप भी सोचेंगे कि आप भी अपने घर में जो छोटे बच्चे हैं या आपके भाई बहन हैं या जो भी छोटे बच्चों को आप जानते हैं, आप उनका बेहद ख्याल रखें, क्योंकि आज की घटना कुछ बहुत ही इसी तरीके की बेहद खौफनाक सच्ची घटना होने वाली है। अब ये घटना शुरू होती है 1990 स्पेन में मैड्रिड नाम के शहर में। 1990 की घटना है एस्टिफिना लजारो नाम की लड़की की। एस्टिफिना लजारो नाम की लड़की 18 साल की थी। वह बेहद नॉर्मल बिहेव लड़की थी, जैसे बाकी बच्चे होते हैं उसी तरीके से। लेकिन 18 साल की उम्र के बाद उसकी ज़िंदगी में एक बेहद खतरनाक मोड़ आता है जब वो 19 साल की हो जाती है। एस्टिफिना अक्सर रात को आजकल उठती, चीखती, चिल्लाती और कई बार अपने भाई का गला घोटने की कोशिश करती, यानी उसे जान से मारने की कोशिश करती और रात को अपने कमरे की दीवारें खरोचती। जब उसके माँ बाप उठकर आते उसको चीखते चिल्लाते देखकर, तो वो बताती कि उसे कुछ भी नहीं पता उसके साथ क्या हुआ, यानी उसे पता ही नहीं था कि वो चीख रही है, चिल्ला रही है, अपने भाई को मारने की कोशिश कर रही है, दीवारें खरोच रही। उसके माँ बाप सोचते कि शायद कोई बुरा सपना होगा। लेकिन अब अक्सर एस्टिफिना दिन में भी चीखने चिल्लाने लग गई थी। वो अक्सर बातें करती थी कि उसको दिन में भी एक काला साया घर में अक्सर नज़र आता है जो उसे बेहद डराता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है। एस्टिफिना के माँ बाप को अब लगता है कि शायद एस्टिफिना की दिमागी हालत ख़राब हो रही है, इसे साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। एस्टिफिना के माँ बाप उसे एक साइकेट्रिस्ट के पास ले जाते हैं, यानी दिमागी डॉक्टर के पास ले जाते हैं। साइकेट्रिस्ट बताता है कि एस्टिफिना की दिमागी हालत बिल्कुल सही है। उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसके दिमाग में कोई फ़र्क नहीं है, वो बिल्कुल ठीक ठाक है। आप जाकर इसका कमरा चेक करिए, शायद ये कुछ ऐसी चीज़ें करती है जो इसके दिमाग को प्रभावित कर रही है और रात को वो उस चीज़ से डरती है। अब उस डॉक्टर के कहने के मुताबिक एस्टिफिना के माँ बाप वापस घर आते हैं और एस्टिफिना का रूम तलाशते हैं। तलाशी लेने पर एस्टिफिना के रूम में काफ़ी ज़्यादा तंत्र मंत्र और काले जादू, टोने टोटके की किताबें पाई जाती हैं। एस्टिफिना के माँ बाप उन किताबों को लेकर जला देते हैं, ख़त्म कर देते हैं और एस्टिफिना को काफ़ी डांट भी लगाते हैं। लेकिन एस्टिफिना की हालत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एस्टिफिना अब दिन प्रतिदिन और बीमार रहने लग जाती है। एस्टिफिना दिमागी तौर पे भी बीमार रहने लग जाती है और उसकी शारीरिक स्तर भी काफ़ी ज़्यादा बिगड़ने लग जाता है, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। अब उसके माँ बाप बेहद परेशान होते हैं और उसे एक दिन हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। एस्टिफिना वहाँ पे 3 हफ्ते रहती है और 3 हफ्ते बाद एस्टिफिना मर जाती है। लेकिन इस चीज़ से डॉक्टर काफ़ी शॉक थे, काफ़ी हैरान थे, बिकॉज एस्टिफिना की रिपोर्ट्स बिल्कुल सही थी। एस्टिफिना को ऐसी कोई बीमारी नहीं थी जिससे उसकी दिल की धड़कन रुक जाए या वो मर जाए। वो अचानक से एक दिन मर जाती है हॉस्पिटल में। एस्टिफिना के माँ बाप बेहद दुखी होते हैं, लेकिन कर भी क्या सकते थे। एस्टिफिना के माँ बाप घर आते हैं, घर आकर अपनी इकलौती बेटी का कमरा दोबारा से सजाते हैं जिस तरीके से उन्होंने पहले सजाया था। सजाकर उसका बेड सही कर कर, खिलौने उसकी जगह रख कर, किताबें उस जहाँ थी वहीं रख कर और कमरा लॉक कर देते हैं। 2-3 दिन बाद एस्टिफिना की माँ नोट करती है, जिस तरीके से मैं रात को उसका कमरा लॉक कर कर आती हूँ, सही तरीके से सही सभी चीज़ें रख कर, सुबह उठकर वो देखती है 2-3 दिन बाद कि डेली उसकी कमरे की चद्दर हटी होती है और दीवारों पे कुछ खरोच के निशान होते हैं, जैसे उंगलियों से, नाखूनों से खरोच रखी हों दीवारें, क्योंकि वहाँ लकड़ी के घर होते हैं तो वो दीवारें खरोची हुई होती हैं, उस पर निशान होते हैं और कमरा जो है तहस नहस होता है, चीज़ें अपनी जगह पर नहीं होती। अब एस्टिफिना अपने हस्बैंड को बताती है। अब आए दिन अक्सर एस्टिफिना के माँ बाप भी घर में एक काला साया दिखने की आपस में बात करते हैं। उन्हें भी आए दिन एक काला साया दिखने लग जाता है। अब एस्टिफिना के माँ बाप चर्च के पादरी को घर बुलाते हैं और घर पे अभिमंत्रित जल छिड़कवाते हैं जो चर्च में रहता है, लेकिन इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अक्सर एस्टिफिना के कमरे में रात को ठंडी हवा चलती, उसकी कमरे का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा ठंडा रहता है। वहाँ पर से एस्टिफिना की माँ को काफ़ी ज़्यादा चीखने चिल्लाने की भी आवाज़ आती। अब एस्टिफिना के माँ बाप और ज़्यादा बेहद डर जाते हैं। अब इसी अफवाह के चलते एस्टिफिना की एक दिन स्कूल टीचर घर पर उसके माँ बाप को मिलने आती है और उसे बताती हैं कि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैंने एक चीज़ बताई नहीं थी। एक दिन उसने बताया कि एस्टिफिना को मैंने स्कूल के पीछे देखा था। एस्टिफिना अपनी 2 दोस्तों के साथ क्विज़ा बोर्ड पर कुछ कर रही थी।
अब ये क्विज़ा बोर्ड क्या होता है? क्विज़ा बोर्ड पे हम एक और कभी वीडियो बनाएंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए बता देती हूँ कि क्विज़ा बोर्ड एक यंत्र माना जाता है आत्माओं से बात करने का, जो लोग मर गए हैं उनसे बात करने का। तो उसकी स्कूल टीचर बताती है कि एस्टिफिना की एक बेहद ख़ास दोस्त थी, उसका बॉयफ्रेंड मर गया था और वो उस बॉयफ्रेंड की आत्मा से बात कराने के लिए, अपनी दोस्त की हेल्प करने के लिए क्विज़ा बोर्ड का सहारा ले रही थी। और जब मैंने अचानक से देखा कि ये स्कूल बंक करके स्कूल के पीछे क्या कर रहे हैं, तो मैंने जाकर सीधा वो लकड़ी का जो क्विज़ा बोर्ड था उसे 2 हिस्सों में तोड़ दिया और तभी एक उसमें से धुआं निकल के गया सफ़ेद रंग का और वो एस्टिफिना के नाक में घुस गया। लेकिन उस टाइम मैंने ये बात बड़ी नॉर्मल ली और एस्टिफिना को भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ, अब एस्टिफिना के माँ बाप को सारी चीज़ समझ आ चुकी थी। अब एस्टिफिना के माँ बाप बेहद और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। एस्टिफिना के माँ बाप अक्सर अब रोज़ रात को उसके कमरे से चीखने चिल्लाने की बेहद खतरनाक आवाज़ें सुनते हैं और कई बार काले साई ने उसके माँ बाप पे भी अटैक किया था। घर में काफ़ी सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लग जाती हैं, चीज़ें अपने आप टूट जाती हैं, कुर्सियों का हिलना, रात को अजीब अजीब सी आवाज़ें आना, दरवाज़ा खटकना, ये सभी चीज़ें एस्टिफिना के घर पे हो रही थी, एस्टिफिना के मरने के बाद भी। और एक दिन तो ये एक्टिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि एस्टिफिना के माँ बाप को पड़ोसी बुलाने पड़ते हैं। उस दिन एस्टिफिना के माँ बाप रात को पड़ोसियों को बुलाते हैं। पड़ोसी भी बताते हैं कि आपके घर से बेहद खतरनाक आवाज़ें आती हैं। अब ये सीन रात को चीखने चिल्लाने का और अपने आप उसकी कमरे की कुंडी खुल जाती थी। एस्टिफिना के माँ बाप उसके कमरे को लॉक कर सोते थे, लेकिन वो रात को कुंडी अपने आप खुल जाती थी और वहाँ पे बेहद खतरनाक चीज़ें होती थी, जैसे हवा में बेड का उड़ जाना, बेडशीट अपने आप उतर जाना, खरोंचे आना। ये सभी चीज़ों के गवाह वहाँ के उनके पड़ोसी बनते हैं। और उस दिन पहली बार एस्टिफिना के माँ बाप रात को 2:30 बजे स्पेन की पुलिस को कॉल करते हैं। अब स्पेन की पुलिस वहाँ पे आती है और खुद आकर पुलिस इस चीज़ की गवाह बनती है। पुलिस भी देखती है कि बेहद खतरनाक आवाज़ें आ रही है, किसी की हिम्मत नहीं होती है कि वो ऊपर जाके देखें, लेकिन फिर भी स्पेन की पुलिस जाती है और ऊपर जाकर उसके कमरे में ये सभी चीज़ें नोटिस करती है। वहाँ बेहद ठंडी हवा चल रही थी, जबकि बाहर वातावरण बिल्कुल शांत था, किसी तरीके की कोई हवा नहीं थी, किसी तरीके का कोई तूफ़ान नहीं था। लेकिन एस्टिफिना के रूम में काफ़ी तेज़ हवाएँ चल रही थी, काफ़ी ज़्यादा तूफ़ान आ रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे यहाँ पर किसी ने बहुत बड़े बड़े वाटर कूलर्स लगा दिए। अगले दिन भी वहाँ पे 5 पुलिस वाले रुकते हैं। 2 दिन वहाँ पे एस्टिफिना के घर पे एस्टिफिना के माँ बाप के साथ 5 पुलिस वाले रुकते हैं और ये सभी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं और एक कागज़ तैयार करते हैं इस सभी चीज़ों का, इस चीज़ का, एक्टिविटी का कागज़ तैयार करते हैं कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत कर रहा है। ये चीज़ आज भी स्पेन के पुलिस स्टेशन में, मैड्रिड नाम के पुलिस स्टेशन में, वहाँ के जो लोकल पुलिस स्टेशन है वहाँ पर ये चीज़ आज भी बाकायदा लिखित दर्ज है कि ये एक भूत ये सब चीज़ें करता था। आखिरकार पुलिस को भी इस चीज़ का कोई हल नहीं मिलता है, ना ही चर्च के पादरी को इस चीज़ का कोई हल मिलता है, ना ही एस्टिफिना के माँ बाप को। आखिरकार एस्टिफिना के माँ बाप को और उसके भाई को वो घर छोड़कर जाना पड़ता है। एस्टिफिना के माँ बाप वहाँ से वो घर छोड़कर उसी रात चले जाते हैं और उस घर में दोबारा कभी नहीं आते हैं। और एस्टिफिना के माँ बाप के साथ ये घटना, ऐसी घटना फिर दोबारा किसी घर में नहीं होती है। तो ये इसके ऊपर एक बेहद शानदार मूवी भी बनी हुई है। इस चीज़ को आप वहाँ मूवी के रूप में भी देख सकते हैं। लेकिन आज की आपको हमारी कहानी कैसी लगी, इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको मिलूँगी मैं अगली स्टोरी में किसी सत्य घटना के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।